नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा राजनीतिक किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वो अचानक से कैसे ढह सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के दिलचस्प आंकड़ों और रिपोर्ट्स के जरिए हम पश्चिम बंगाल में 2026 के उस चौंकाने वाले चुनावी उलटफेर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जिसने देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान करके रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। हम बात कर रहे हैं भवानीपुर की। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का अपना अभेद्य गढ़ 2026 में यही सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि जो सत्ता इतने सालों से अजेय लग रही थी, उसका गणित 2026 में अचानक से कैसे पलट गया? आइए देखते हैं। इस पूरे बदलाव को आसानी से समझने के लिए हम आज इस कहानी को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बंगाल का ये बड़ा उलटफेर, फिर पहला एम यानी मुस्लिम वोटों का बिखराव, उसके बाद दूसरा एम यानी महिला मतदाताओं का झुकाव, इसके बाद हम देखेंगे बीजेपी की चुनावी मशीनरी को, और आखिर में बात करेंगे उन प्रमुख क्षेत्रों की जहां जीत के मार्जिन ने सबको चौंका दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े उलटफेर की, जिसने राज्य का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, इस पूरे चुनाव परिणाम को समझने की जो सबसे बड़ी चाबी है, वो है 2Ms का फैक्टर। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये पूरा का पूरा खेल इन्हीं 2 महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय समूहों के भटकाव का नतीजा है, मुस्लिम और महिला यानी महिलाज। ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में ये दोनों ही ग्रुप्स तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत और सॉलिड वोट बैंक रहे हैं। लेकिन 2026 के चुनाव में इन्हीं 2Ms के समीकरण में एक बड़ी चूक हुई, या कह लीजिए मिसफायर हुआ, जिसने पूरा का पूरा चुनावी नतीजा ही पलट दिया। यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे पहले एम की तरफ, यानी मुस्लिम वोटों का बिखराव और एक बटा हुआ वोट बैंक। आखिर ये बिखराव हुआ क्यों? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी लीडरशिप के खिलाफ वोटर की नाराजगी के कई स्पष्ट कारण थे, जैसे कि ओबीसी लिस्ट को लेकर असंतोष, वक्फ से जुड़े विवाद, एसआईआर को लेकर लोगों की निराशा और राज्य में चरम पर पहुंच चुका राजनीतिक ध्रुवीकरण। इन्हीं सब मुद्दों ने मिलकर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पश्चिम बर्धमान जैसे बेहद अहम जिलों में मुस्लिम वोटर्स को गहराई से बांट दिया। अब जरा इस 8 के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बदलते समीकरण का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी ने अकेले मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में 8 सीटें निकाल लीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मालदा में भी उन्होंने 6 सीटें जीती। इन दोनों जिलों में मिली इस जबरदस्त कामयाबी ने दशकों पुराने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब आते हैं इस समीकरण के दूसरे और उतने ही अहम हिस्से पर, यानी हमारा दूसरा एम, महिला मतदाताओं का शिफ्ट होना। ये शिफ्ट कैसे हुआ, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अगर हम दोनों पार्टियों की अपीलों को कंपेयर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ टीएमसी थी, जो अपने पुराने और स्थापित महिला कल्याण कार्यक्रमों पर भरोसा कर रही थी, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बढ़ाकर 3000 रुपए करने का बड़ा वादा किया, और इसके साथ ही आरजी कर मामले में न्याय और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। इन्हीं विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक वादों ने महिला वोटर्स को अपनी तरफ सफलतापूर्वक खींच लिया। तो डेमोग्राफिक्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब बात करते हैं उस मशीनरी की जिसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, बीजेपी का संगठन और उनका नेतृत्व। इस पूरे अभियान की नींव रखी गई बिल्कुल टॉप लेवल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के हर कोने में रैलियां की, और उनका फोकस पूरी तरह से सुशासन या गुड गवर्नेंस पर था। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से ठीक पहले पूरे 10 दिनों तक बंगाल में ही डेरा डाल लिया और बैक टू बैक रैलियां की। शीर्ष नेताओं की इस आक्रामक और सीधी भागीदारी ने वोटिंग से ठीक पहले जमीनी कार्यकर्ताओं में एक गजब की एनर्जी भर दी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं ना। इसके पीछे भूपेंद्र यादव और संजय बंसल के नेतृत्व में एक बेहद सॉलिड ग्राउंड स्ट्रेटेजी काम कर रही थी।
24 घंटे संगठन को मजबूत करना, एडवांस बूथ मैनेजमेंट तकनीक का इस्तेमाल करना, जो पुराने कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए थे उन्हें वापस एक्टिव करना, और सबसे अहम बात, पार्टी के भीतर पुराने और नए नेताओं के बीच के आपसी मतभेदों को सुलझाना। इसी बारीक और सटीक अंदरूनी मैनेजमेंट ने उन संभावित वोटों को असल नतीजों में बदल दिया। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं उन प्रमुख चुनावी क्षेत्रों को जहां जीत के मार्जिन ने सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। मतलब आप जरा इन मार्जिन्स को देखिए। मालदा के इंग्लिश बाजार में बीजेपी के अमलान भादुड़ी ने 93,784 वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की। हबीबपुर में जोएल मुर्मू 78,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते, और बहरामपुर में सुब्रत मैत्रा ने 17,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इसके अलावा खरग्राम, कांडी, नबग्राम और जंगीपुर जैसी सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा किया। ये आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ग्राउंड पर उस 2M यानी 2MEM फैक्टर के टूटने का असर कितना भारी था। और हाँ, इन सबके अलावा 2 और फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजनीतिक ध्रुवीकरण और बंगाली भद्रलोक समुदाय के समर्थन ने भी बीजेपी की इस सफलता में एक बड़ा रोल प्ले किया। ये मानो इस पूरी चुनावी पहेली के आखिरी 2 टुकड़े थे जो बिल्कुल सही जगह पर जाकर फिट हो गए। तो इन सब चीजों को बारीकी से देखने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। पारंपरिक वोट बैंकों का इस तरह से दरकना या बिखरना भविष्य की क्षेत्रीय राजनीति के लिए क्या मायने रखता है? क्या बंगाल में 2M समीकरण का ये टूटना भविष्य के चुनावों के लिए कोई नया ब्लूप्रिंट बनेगा, या फिर ये स्थापित क्षेत्रीय दलों के लिए एक बहुत ही कड़ी चेतावनी है? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।